दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी ललितपुर सदर सीट से गंदर्प सिंह लोधी ने आवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और लगातार जन भावनाएं भी इस तरफ आवाज दे रही हैं कि गंदर्प सिंह लोधी को चुनावी मैदान में आना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरीके से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और जनता के बीच में प्रचार प्रसार हो, चाहे कहें कि एक बिल्कुल लहर टाइप की एक व्यक्ति है जिसकी दिखाई दे रही है, वो है गंदर्प सिंह लोधी। हम तकरीबन इस समय 42 गांव में घूम चुके हैं और 42 गांव में इस प्रकार का माहौल देखने को मिला है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बदला देना चाहिए और एक युवक पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति को लेके आना चाहिए जो जातिवाद से उठकर हो। और बाबूजी, क्योंकि लोग इन्हें प्यार से बाबूजी कहते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति की हर समाज के कार्यक्रम में जाते ही है और लोकप्रिय भी हैं। बाबूजी, आपका स्वागत है। थैंक यू भैया। क्या देख रहे हैं स्थिति वर्तमान समय में? चूंकि मेरी जो भावना रही है शुरू से ही कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति, हर समाज के गरीब, कमजोर, असहाय लोगों को सहायता करने की जो मेरी भावना है, उसी दृष्टि से मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूं। और अपने जीवन काल में शुरू से जब मैं सरकारी सेवा में था तब भी मेरी यही भावना रही कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, चूँकि मैं भी एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहा हूं और मुझे पूरी जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषक वर्ग हैं और अन्य गरीब लोग हैं किस तरह से अपने जीवन यापन करते हैं, उन परेशानियों से मैं अवगत हूं। और उन परेशानियों से अवगत होने के कारण मेरी भावना भी यह रही है कि हमारे जनपद के जो भी ग्रामीण क्षेत्र में असहाय, गरीब, कमजोर लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी यही नीति है कि ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को कैसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उस दृष्टि से मेरी भावना भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उनका आधार रहा है, उनका जो सोच रही है, उनका जो विचार रहा है, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी कि अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति विकास की धारा से जुड़े, उसी उद्देश्य को लेकर मैं भी अपने कार्य कर रहा हूं। और जो मेरी सामाजिक स्थिति बनी हुई है वो केवल इन्हीं कारणों से है। और मैं धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। और इसी उद्देश्य से लोग जो हमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उन सभी ग्रामीण वासियों का आभारी हूं जो मुझे इतना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अच्छा बाबूजी, एक चीज और, किन किन समाजों का सहयोग मिला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद की बात नहीं होती है, योग्यता देखी जाती है और आपका जनता के बीच में क्या आप डिलीवर करें वो चीज देखी जाती है। तो वो चीज आपके अंदर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल फाइनली हैं, अब आगे की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो नीति है उस दृष्टि से मैं किसी भी वर्ग विशेष का आकलन न करते हुए सर्व समाज के लिए काम कर रहा हूं और सर्व समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है। क्योंकि मेरी भावना भी इसी तरह की है कि जो भी परेशान लोग हैं उनकी मदद के लिए मैं आगे काम करूं। क्योंकि मेरी सोच है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत मेरी योग्यता, क्षमता और जानकारी का उपयोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को मिले, इसी उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूँ। हाँ। हमने कई लोगों से बात की तो कई लोग आपके लिए अभी भी कहते वो लोधी समाज के नहीं है, मान लीजिए आपको जानते नहीं कि वो लोधी समाज के बाबूजी हैं, तो बाबूजी नाम कैसे चलन में काहे कहा गया बाबूजी? क्योंकि आज वो टाइटल सूट बन गया है एक प्रकार का। क्योंकि मैं ऐसे विभाग में कार्यरत रहा हूं और मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी लिपिक वर्ग थी। क्योंकि लिपिक वर्ग होने के नाते लोग ज़्यादातर बाबू का संबोधन करते हैं, तो उसी उद्देश्य को लेकर जो हमारे अधिकारी वर्ग और जो भी हमारी पब्लिक जब हमारे पास आती थी तो बाबू करके संबोधन करती थी। और चूंकि लोग नाम ना लेकर हमेशा बाबू के नाम से मुझे संबोधित करते थे और उसी संबोधन के नाम से जनरल हर व्यक्ति उसी नाम से मुझे संबोधन करता रहा है और वही नाम चल रहा है। क्योंकि बाबू कोई विशिष्ट मेरा वो नहीं है, लेकिन प्यार मोहब्बत में लोग मुझे बाबू से संबोधित करते हैं। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या कहाँ कराने के उद्देश्य है? अब हमारा ये है कि यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और कहीं मैं समीकरण आपके फेवर में है? हाँ पूरे हाँ, तो यदि मुझे मतलब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और निश्चित है कि वो हमें जनता का प्यार मिल रहा है, तो निश्चित ही 100% मुझे जीत भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर हमें जीत निश्चित होगी। और यदि मुझे मैं चुनाव जीतता हूं तो निश्चित तौर पर मैं गरीब, कमजोर और असहाय लोगों के लिए काम करूंगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए हो, चाहे कृषि
के क्षेत्र में हो, जिस तरह के जो लोग हैं, जिस तरह की जो समस्याएं होंगी, उनके समस्याओं के निदान आज के लिए मैं भी कार्य करूंगा। ग्रामीण अंचलों में ऐसे ऐसे गांव हैं जो आजादी के बाद से अभी तक उनकी गांव के अंदर की सड़कें नहीं है। हाँ, लंबे समय में हाँ, हम लोग जैसे कल एक गांव में गए थे जहां पर मैच टूर्नामेंट चल रहा था, लेकिन अंदर जब घुसे तो पता चला कि 2.5 किलोमीटर गांव सड़क ही नहीं है। तो ऐसे गांव पे विशेष फोकस होना चाहिए बाबूजी, क्या रहेगा? बिल्कुल निश्चित, क्योंकि मेरा राजनीति में आने का मात्र उद्देश्य यही था कि मैं कई बार अपने ग्रामीण क्षेत्र में गया और उनकी समस्याओं को, आवागमन की असुविधाओं को, उनकी शिक्षण संस्थाओं की कमी को देखते हुए जब मुझे लगा कि वास्तव में हमारा ये जनपद ललितपुर बहुत पीछे है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ पर हर क्षेत्र की कमियां हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आवागमन के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में हो। इन सभी कमियों को देखते हुए मुझे लगा कि निश्चित तौर पर मुझे राजनीति के क्षेत्र में आकर और इस समस्याओं को निदान करने में सहयोग करना बाबूजी, चाहिए। आपकी विधानसभा में चाहे वो पूरा कला की बात करें, चाहे आपके क्या कहते हैं कहीं बार की बात करें, बड़े एक एरिया है, टाउन एरिया है, और यहाँ पर आपका जाखलोन, ये जो कस्बे टाइप के गांव हैं, जो गांव अभी तो गांव ही है एक प्रकार के, उन्हें नगर पंचायत की तरफ कैसे आगे बढ़ाएंगे? है प्लानिंग कुछ? निश्चित तौर पर है। भारतीय जनता पार्टी का यह उद्देश्य है कि जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी आबादी लगभग 20,000 से और 25,000 से ऊपर है, उनको ग्राम नगर पंचायत में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उसमें विशेष तौर से मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करूंगा कि प्रशासन में अपनी ये बात रखेंगे और प्रयास करेंगे कि निश्चित तौर पर इनको नगर पंचायतों में जोड़ा जाए, और ये भी प्रयास करूंगा कि इनका चुनाव सीधे पब्लिक के द्वारा हो, ताकि जो इस तरह के चुनाव में जो दुनिया भर की व्यवस्थाएं होती हैं वो दूर हो सकें। तो ये गंदर बाबूजी थे जिनसे हम बात कर रहे थे। प्लानिंग है, तैयारियां हैं और लोगों में उत्साह है कि गंदर बाबूजी के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से टिकट दे और चुनावी मैदान में आए। जन भावनाएं तो यही कहती हैं, बाकी का देखने वाली बात होगी। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।